ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਚੈਨਲ NPR ਸਟੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਮ ਨੰਬਰ 3 तक आप सॉल्व कर चुके थे, हुण अपना सम नंबर 4 करन दी वारी है। तो स्टूडेंट वधदे टॉपिक वाल क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का हुण आपां 4th सम करना है। 4th सम की स्टेटमेंट सब तो पहले रीड करते हैं। 4th सम की स्टेटमेंट की कह रहा है कि पता करना है लाइन इज कंसिस्टेंट है जां फिर इनकंसिस्टेंट है। पंजाबी वाले वास्ते कह रहा है कि वह संगत है जां फिर असंगत है। कहना इफ कंसिस्टेंट जे कहता संगत आ जाती है, मतलब जे तुहाडी लाइन जो है वो कंसिस्टेंट हो जाती है तो उन्होंने आपां ग्राफ के उत्ते भी जनरेट करना है स्टूडेंट। तो ये सम जो है अपना 3.1 दे विच जिवें असीं उहदे नाल बिल्कुल मैच करते हैं। तो सब तो पहला स्टूडेंट आपां गल करते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन कदों हुंदी है ते कंसिस्टेंट लाइन कदों हुंदी है। तो आ देखो पिछले 3 सम दे विच आपां काम कीता सी a1 बाय a2 की वैल्यू नूं इक्वल रखिया सी b1 बाय b2 दे, और इन्हां दोवां की वैल्यू नूं फरदर आपां इक्वल रखिया सी c1 बाय c2 दे। जदों ये तिन्ने वैल्यू इक्वल आ जांदियां सी तां ओह की हुंदा सीगा कंसिस्टेंट हुंदा सी। जदों दोवें इक्वल नहीं आउंदियां सी जां फिर तिन्ने इक्वल नहीं सी आउंदियां तां ओह भी कंसिस्टेंट हुंदियां सी। जदों ये पहलियां दो इक्वल आ जांदियां सी, थर्ड इक्वल नहीं सी आंदी इन्हां दोवां दे, तां आपां कहंदे सी ओह इनकंसिस्टेंट है। तां स्टूडेंट इस तरह हुण आपां करना है। तो सब तो पहला आपको पता है कि जो बराबरे तो परली साइड रकमां पईयां हुंदियां उहनूं आपां अंदरली साइड शिफ्ट करना हुंदा है। 5 है इत्थे, जदों उहनूं अंदरली साइड शिफ्ट करांगे वो माइनस का हो जाना, ठीक है। इस तरह आपां देखते हैं, इधर अपने कोल 10 पिया यानी 2x प्लस 2y, 10 नूं अंदरली साइड शिफ्ट किया माइनस का 10 हो गया इज इक्वल टू 0। हुण आपां इहनूं कंपेयर करना हुंदा है। कंपेयर करन दे विच आपां देखदे हां अपने कोले a1 कितना है, a1 कितना अपने को 1 है क्योंकि इत्थे कुछ भी नहीं पिया, ओके। b1 कितना है, इत्थे भी 1 है क्योंकि इत्थे भी कुछ नहीं पिया, 1 है। c1 कितना 5 है, माइनस का 5 बच्चे, ओके। इस तरह हुण आपां इत्थे देखते हैं a2 की वैल्यू कितनी है 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है ये भी 2 है, तो c2 की वैल्यू कितनी है अपने को माइनस का 10 है। तो स्टूडेंट सब तो पहले तो आप यही देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। जे कंसिस्टेंट आता फिर आप ग्राफ प्लॉट करना, अदरवाइज नहीं करना। तो आप करते हैं, आप इन्होंने दोनों को कंपेयर करते हैं, a1 बाय a2 करते हैं तो कितना है 1/2, ओके। b1 बाय b2 करते हैं तो कितना आ जाना है 1/2 सेम ही। c1 बाय c2 करना है तो कितना आ जाना है माइनस का 5 ओवर माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस एक कट के कितना आता है 1/2 आ जाता। तो आप देख रहे हैं कि a1 बाय a2 की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है b1 बाय b2 दे। इन्हां दोनों की वैल्यू आलसो इक्वल आ रही है c1 बाय c2 दे, क्योंकि 1/2 1/2 1/2। हुण ये जिहड़ी प्रॉपर्टी जो अपने कोल आई है वो किहनूं बिलोंग करती पई है, इस चीज़ नूं। a1 बाय a2 की इक्वल वैल्यू b1 बाय b2 दे, इन्हां दोनों की वैल्यू इक्वल c1 बाय c2 दे। इसका मतलब है कि है कंसिस्टेंट लाइन है। तो आप लिखांगे दिस लाइन्स इज कंसिस्टेंट। उन्होंने कहा सी जे कंसिस्टेंट आउंदियां तो आपां इहनूं की करना है ग्राफ के उत्ते फ्लोट करना है। ग्राफ उत्ते फ्लोट करने का काम आपां 3.1 एक्सरसाइज दे विच बहुत ही चंगे तरीके दे नाल कीता सी ते इत्थे भी करते हैं। तो हुण स्टूडेंट आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इस करके आप ऐसे ही सम जो अगे कंटीन्यू करते हैं। तो आप इत्थे करना है एक्स की वैल्यू कुछ अपने को फिल करना है, जिस तरह आप एक्सरसाइज 3.1 दे विच कीता सी। एक्स की वैल्यू हुण इत्थे मैं अपने को 0 फिल कर रहा है, तुसीं अपने को जो मर्जी फिल कर सकते हैं। इत्थे 0 फिल करना है यानी 0 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो मेरे को y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इस तरह आप 2 टाइम करना है क्योंकि ये आप ग्राफ जनरेट करना है। एटलीस्ट तुसीं 2 टाइम तो करना ही है ना, बाकी तुसीं मैक्सीमम तो जिन्नी बारी मर्जी कर सकते हो। तो x की वैल्यू हुण मैं अगली बार 1 फिल कर लेना, तुसीं अपने को जो मर्जी फिल कर लेना है। x की वैल्यू कितनी फिल कर रहे हैं 1, यानी इत्थे करनी है। तो की है ना 1 प्लस y इज इक्वल टू 5 आ जाना है। एक्स की वैल्यू मैं 1 फिल कर रहे हैं, हुण मेरे को y की वैल्यू कितनी होगी y इत्थे आ 5 भी इत्थे आ 1 परली साइड जाके माइनस हो गया। हुण 5 दे विच जदों आपां 1 माइनस करांगे तो y अपने को कितना आना है 4 आ जाना है, ठीक है। हुण आपां स्टूडेंट ग्राफ बनाना है x और y, जिस तरह आप ग्राफ पिछले वीडियो च बना रहे सी उसी तरह इत्थे बनाना है। तो आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू कितना फिल किया सी, फस्ट टाइम 0 फिल किया सी। वाई की वैल्यू कितनी आई सी अपने को 5 आई सी। तो ओके इस तरह दूजी बार जो आप एक्स की वैल्यू 1 फिल किया, वाई की वैल्यू कितनी आई सी अपने को 4 आई सी।
ठीक है। ये तो स्टूडेंट आप फस्ट इक्वेशन सॉल्व कर लिया। सेम इस तरह हुण सैकेंड का करना है। हुण इत्थे भी तुसी अपने कोलों एक्स वाई दी वैल्यू फिल करनी है। मैं इत्थे भी एक्स की वैल्यू नूं जिहड़ा है 0 लै रहा, ठीक है। तुसी अपने कोलों जो मर्जी लेना है, तो मेरे को की आना है 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाना है। तो 0 हो जाना है, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यानी 2y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 5 आ जानी है, क्योंकि 2 नीचे चल जाना है। y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इस तरह आप सैकेंड टाइम भी करना है। हुण मैं सैकेंड टाइम इत्थे x की वैल्यू नूं 1 फिल करदा, तुसीं जो मर्जी फिल करो। x की वैल्यू नूं 1 फिल करने इत्थे, तो कितना आना है 2 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आ जाना है, यानी 2y इत्थे आ गया, आ 10 भी इत्थे आ गया, आ 2 नूं जो 1 नाल मल्टीप्लाई किया 2 ही रह गया, फिर इनू बराबर तो परली साइड शिफ्ट किया तो माइनस का हो जाना है, यानी 2y इज इक्वल टू कितना आना 8, y इज इक्वल टू 8/2 कट के कितना आना 4 आ जाना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 4 आ गई है। तो स्टूडेंट जिवें इहदा ग्राफ टेबल बनाया सी, आपां इसदा भी टेबल बनावांगे, तो इहदा टेबल बना लेने आपां इत्थे। आपां लिखते हैं एक्स की वैल्यू नूं आपां जो फस्ट टाइम 0 फिल किया सीगा, तो अपने को y की वैल्यू कितनी आई सीगी, y की वैल्यू अपने को 5 आई सी, 5 आ गया। इस तरह ही जो आप एक्स नूं 1 फिल किया सीगा, तो y की वैल्यू कितनी आई है अपने को 4 आई सीगी, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल बनाने तो बाद हुण आपां की बनाना है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हुण स्टूडेंट आपां ग्राफ प्लॉट करन जा रहे हैं। अपने को टेबल पहला सी, अपने को टेबल सैकेंड सीगा, ठीक है। तो हुण आपां देखते हैं एक्स की वैल्यू अपने को कित्थों तक हाईएस्ट है 1 तक है, तो y की वैल्यू कित्थों तक हाईएस्ट है 5 तक। आप एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ते 5 है। तो हम देखते हैं एक्स की वैल्यू अपने को कितनी है 0 है, एक्स की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी है 5, यानी आ चीज़ आ पॉइंट आया अपने को, ये अपने को पॉइंट का नाम दे दिता ए दा। एक्स की वैल्यू इतने 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है अपने को 5 है। सेम इस तरह सैकेंड टाइम इत्थे ही एक्स की वैल्यू 1 है, यानी इत्थे, तो y की वैल्यू 4 है, यानी इत्थे आ गया, ठीक है। आ चीज़ आई, तो इन्हों आप नाम दे दिता b का। एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, तो y की वैल्यू कितनी अपने को 4 है। तो स्टूडेंट देखो हुण आप लाइन जनरेट करनी है, तो आप लाइन बनाने अपने को कुछ इस तरह की लाइन बन रही है, ठीक है, इस तरह की लाइन बन रही है। तो स्टूडेंट हुण देखो जो अपना सैकेंड टेबल है उहदियां वैल्यूज़ उही ने जो फस्ट जा रही हैं। एक्स की वैल्यू 0 सी वाई 5 सी वाई 5, एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 4 है, मतलब सेम लाइन ही बननी है, भी सेम लाइन ही बननी ना। तो इनू आप इक्वेशनस भी लिखनिया होंदियां, तो आप इतना लिखांगे ये जी आप पहला लाइन बनाई सी वो कहती सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दी सी, ये सैकेंड की भी वही बनी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो सेम उस तरह ये बनी है, ये भी उस तरह ही बनी। तो आप देख रहे हैं कि दोने लाइन एक दूजे के उपर ही ड्रा हो रही ने, इना मतलब इन्हों के किन्ने सोल्यूशन ने, मैनी सोल्यूशन है। आप बेसिक वीडियो के गल की सी कि जड़ियाँ संपाती क्रियावां यानी कॉन्सीडेंट लाइनां होणगियां तो उन्होंने किन्ने सोल्यूशन होंदे ने, मैनी सोल्यूशन होंदे। तो ये अपना सवाल नंबर फस्ट कंप्लीट होया। तो हुण स्टूडेंट आप सम नंबर 4 का सैकेंड सम करते हैं। उहदे विच की है अपने को x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 दे दिता गया है, नाल दी नाल ही 3x माइनस 3y इज इक्वल टू अपन कितना दे दिता गया है 16 दे दिता गया है। तो आप सब तो पहला इन्होंने अंदरली साइड शिफ्ट करेंगे, यानी x माइनस वाई माइनस का 8 हो जाना अंदरली साइड इज इक्वल टू 0 है। आ बन गया अपने को 3x माइनस 3y अंदरली साइड शिफ्ट किया माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 आ जाना है। तो हुण आप देखते हैं इहदे आप a1 a2 b2 की वैल्यू कढ़नी है। a1 कितना अपने को 1 है क्योंकि कुछ भी नहीं, b1 कितना है माइनस का 1 क्योंकि कुछ भी नहीं, c1 कितना अपने को माइनस का 8, ये भी इत्थे a2 कितना अपने को 3 है, b2 कितना अपने को माइनस का 3 है, c2 कितना अपने को माइनस का 16 है। उस तो बाद आप की करते सी डिवाइड, यानी a1 नू डिवाइड करना है a2 नाल, कितना आ जाना है 1/3, b1 नू डिवाइड करना है b2 दे नाल, तो की आ जाना है -1 बटा -3
-1 बटा -3 पॉजिटिव हो गए दोनों। उस तो बाद C1 बाय C2 कितना आ जाना है -8 बटा -16 प्लस हो गए कट के ना आना 2 यानी 1/2 आया। तो हम देखते पे हाँ कि A1 बाय A2 की जो वैल्यू है वो इक्वल आई है B1 बाय B2 दे, बट इन्हां दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई C1 बाय C2 दे। तो हुण ध्यान दे नाल स्टूडेंट देखो ये अपने कोल किहड़ी प्रॉपर्टी दे नाल बिलोंग करते पे ने, इस दे नाल बिलोंग करते हैं। तो ये की है इनकनसिस्टेंट है। तो आप इत्थे लिखांगे दिस इज इनकनसिस्टेंट लाइन्स। तो इहदा आपां नूं ग्राफ बनाउण दी लोड़ ही नहीं, क्योंकि उन्हें क्या सिर्फ उहदा ही ग्राफ बनाउणा है जो कंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट हुण आपां सम नंबर 4 का थर्ड सम करते हैं। ये हुण देखो आप सीधा पहला कंपेयर करते हैं। A1 अपने कोल कितना है 2 है, B1 कितना अपने कोल 1 है, C1 कितना अपने कोल -6, इवें A2 कितना अपने कोल 4 है, B2 कितना अपने कोल -2 है, तो C2 कितना अपने कोल -4 है। A1 बाय A2 करते हैं तो कितना है 2/4 कट के कितना है 1/2। B1 बाय B2 करते हैं तो कितना आ जाना है 1/-2। C1 बाय C2 करते हैं तो अपने को लेना है -6/-4 माइनस माइनस प्लस तो कितना है 2 के टेबल से कैंसल 2 3 यानी 3/2 आया। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने तिना की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, यानी A1 बाय A2 की वैल्यू इक्वल नहीं है B1 बाय B2 दे, इन्होंने दोनों की वैल्यू आलसो इक्वल नहीं है C1 बाय C2 दे। तो किहड़ी प्रॉपर्टी नूं बिलोंग करते पे है पहली नूं करते पे ना। तो आप इत्थे लिखांगे दिस इज कंसिस्टेंट लाइन्स। तो हम जी कंसिस्टेंट लाइन्स सीगियां उन्हां दा आपां की करना वा ग्राफ प्लॉट करना। तो आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो स्टूडेंट ग्राफ प्लॉट करने के वास्ते आप की करते हैं पहला -6 नूं इधर शिफ्ट करते हैं, इधर -4 नूं अंदरली साइड शिफ्ट करांगे तो की बन जाना अपने कोले जो इन्हूं अंदरली साइड शिफ्ट किया ये बन जाना है 2x + y प्लस बराबर इज इक्वल टू 6, क्योंकि माइनस दा परली साइड है कि प्लस हो गया। इनू करते हैं ये की बन जाना है 4x - 2y तो माइनस का 4 परली साइड गया कहदा हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, हुण इत्थे आपां ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपने कोल बन गया केस फस्ट, आप इत्थे लिखते हैं केस फस्ट, आपने कोल बन गया केस सैकेंड। तो आप वैल्यू लिख लिए एक बार दोबारा इक्वेशन से लिख लिए। केस फस्ट की है 2x + y = 6 है, इनकी की है 4x - 2y = 4 है। तो स्टूडेंट x की वैल्यू नूं कुछ अपने को फिल करना है तो मैं हमेशा की तरह पहले x की वैल्यू नूं 0 फिल कर लेना। ठीक है, x की वैल्यू नूं मैं कितनी फिल कर रहा 0, तो तुसीं आपदे कोलों जो मर्जी मैं इत्थे भी x की वैल्यू 0 फिल कर लेना, बरोबर ही नाल लैके आउने दोवां नूं की बन जाना। इत्थे जो मैं 0 फिल किया 0 ही हो जाना, तेनों लिखते ही नहीं। तो y की वैल्यू सीधा कितनी आ गई 6। ओके, जो मैं इत्थे 0 फिल किया 0 आ जाना, तो y की वैल्यू कितनी आ जानी -2y = 4 आ जाना। y = 4 बटा -2 कट के कितना आना अपने को -2, तो y की वैल्यू कितनी आई अपने को -2 आ गया, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है तो सैकेंड टाइम भी करना है। हुण x की वैल्यू अपने को एक बार कुछ होर फिल करो। हुण x की वैल्यू मैं फिल एक कर लेना, तुसीं आपदे कोलों जो मर्जी करो। x की वैल्यू कितना फिल कर रहे हैं 1 फिल कर रहे हैं, तो की आ जाना इत्थे 2 × 1 + y = 6 आगे ना 2 प्लस y का y उवें है ना बराबर 6 भी उवें है ना, y = 6 भी उवें आ गया। 2 इधरली साइड प्लस का परली साइड जाके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी है अपने को 4 आ गई। ठीक है, सेम ही काम इधर करते हैं। x की वैल्यू 1 फिल कर लें, जो 1 फिल करांगे इत्थे एक है ना 4 × 1 - 2y = 4, यानी 4 - 2y = 4 आ जाना। माइनस का 2y भी उवें आ गया, 4 भी उवें आ गया, आ जो परली साइड जाके माइनस हो गया, तो कितना आ गया 0 y - 2, तो y की वैल्यू अपने को कितनी आ जानी है 0 आ जानी है। तो स्टूडेंट हुण आपां टेबल बनाने दोवां दी। सब तो पहले इहदा बना लीए। स्टूडेंट जो मैं सम राइट कर रहे हैं तुसीं नाल दी नाल अपनी कॉपी ते नोट करते जाओ।
अदरवाइज़ वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रोक के फिर जो है जो बोर्ड फिल हो जाता है तो इन्हू कॉपी कर लियो। एक्स की वैल्यू आप 0 फिल की सी तो वाई की वैल्यू कितनी आई सी 6। ओके, एक्स की वैल्यू जो आप 1 फिल की सी वाई की वैल्यू कितनी आई सी 4 आई सी। सेम इस तरह इनका ग्राफ बनाने वास्ते जो टेबल बनेगा, जो एक्स की वैल्यू आप 0 फिल की सी वाई की वैल्यू कितनी आई सी -2। जो एक्स की वैल्यू आप 1 फिल की सी तो वाई की वैल्यू कितनी आई सी अपने को 0 आई सी। तो स्टूडेंट हुण आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो स्टूडेंट ग्राफ बनाने एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है यानी इत्थे ही, वाई की वैल्यू कितनी है 6 यानी आ पॉइंट आया। ठीक है, आ पॉइंट आया, इनू नाम दे दिता ए दा। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू कितनी है 6 है। उस तो बाद एक्स की वैल्यू 1 यानी इत्थे, वाई की वैल्यू कितनी है 4 यानी इत्थे। ठीक है, इत्थे आ गई तो इनू आपां नाम दे दिता बी दा। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू कितनी है 4 है। तो देखो ये आपां जो लाइन बनी इनू आपां ड्रा कर देने। तो अपने को लाइन केड़ी इक्वेशन की बनी है, आ इक्वेशन की बनी। तो इत्थे आपां लाइन भी लिखनी है 2x + y = 6 है। उस तरह सैकेंड देखो, एक्स की वैल्यू कितनी है 0 आ चीज़, वाई की वैल्यू कितनी है -2 यानी आ चीज़ इत्थे बनया पॉइंट, इनू नाम दे दिता आपां सी दा। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -2 है। सेम इस तरह दूजे बारी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है आ चीज़, वाई की वैल्यू कितनी है 0 यानी इत्थे ही है। ठीक है, यानी आ पॉइंट ही है। एक्स की वैल्यू कितनी है 1, इनू नाम दे दिता आपां डी दा। एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है अपने को 0 है। तो स्टूडेंट ये देखते हैं इनकी लाइन जी है कुछ इस तरह की हुई है। ठीक है, तो अपने को केड़ी इक्वेशन दी है, सैकेंड की आप इत्थे लिखांगे 4x - 2y = 4 है। तो स्टूडेंट हुण तुसीं देखो ये लाइन जो है अपने कोल एक पॉइंट के उत्ते कट कर रही है, एक पॉइंट के उत्ते कट कर दी पे। आ पॉइंट है ना, आ पॉइंट ते कट करते पे, ये ऑलमोस्ट कितने वा 2 तो ही है। इतने एक्स की वैल्यू भी 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है। इन्हू नाम दे दिता आप पी दा, यानी पॉइंट किहड़ा 2 तो आप देख रहे हैं। ये सिर्फ लाइन एक पॉइंट के उत्ते कट करती पई है। तो इहदे कितने सोल्यूशन ने, ओनली 1 सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन है, ओनली 1 सोल्यूशन है। तो इस तरह सवाल नंबर अपना 3rd भी कंप्लीट होंदा है। तो हुण स्टूडेंट आप सवाल नंबर 4 का 4th करते हैं। पता करते हैं सब तो पहले कंसिस्टेंट है A1 कितना अपने को 2 है, B1 कितना अपने को -2 है, C1 कितना अपने को -2 है। इवें इत्थे A2 कितना अपने को 4 है, B2 कितना है -4 है, C2 कितना अपने को -5 है। A1/A2 करते हैं तो 2/4 आ गया, कट के कितना आना है 1/2। B1/B2 करते हैं तो कितना आ जाना है -2 ओवर -4, माइनस माइनस प्लस 2/4 कट के कितना आना है 1/2। सेम इसी तरह C1/C2 करते हैं तो कितना है अपने को -2 ओवर -5, माइनस माइनस प्लस कितना है 2/5। देखते रहे हैं कि जो अपनी A1/A2 की वैल्यू है, A1/A2 की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है B1/B2 दे, बट इन्होंने दोवां की वैल्यू जो है इक्वल नहीं आ रही कितने C1/C2 दे। तो केड़ी प्रॉपर्टी है ये वाली, तो ये की है अपने को इनकॉन्सिस्टेंट। तब इतने लिखेंगे दिस लाइन्स इज इनकॉन्सिस्टेंट। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 4 अपना कंप्लीट होया। स्टूडेंट पहला आप नोट्स तैयार करते जा रहे थे, हुण नोट्स तैयार नहीं होने, इस करके तुसीं नाल दी नाल इहनूं जो है वीडियो नूं पुश करके नोट करते जाना। स्टूडेंट जे तुहानूं सवाल समझ लगते हैं तो वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, इससे नाल असीं एप्रीशिएट जरूर हुंदे हां।